पदरत्न प्रकार पद संख्या 610। श्री भाई जी बाबा की जय। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही अमन दिल में है मेरे चित जो। देखूं तुम्हें निरंतर ही अमन दिल में है मेरे चित जो। देखूं तुम्हें निरंतर ही अमन दिल में है मेरे चित
पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिगुरु बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हुआ। अभी 10 मिनट में भैया आ रहे हैं, इतने हम पूज्य बाबा का एक विचार सुन लें। भैया बोलो। पूज्य राधा बाबा कहते हैं आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक में कि भजन अधिक से अधिक हो, इसका साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए। भजन अधिक से अधिक हो, इसका साधक को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आज जो आपका मन इतना सुंदर निर्णय दे रहा है कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है या मुझे महापुरुषों की दया का अनुभव करना है, हो सकता है वो कल बदल जाए, हो सकता है वो कल बदल जाए, क्योंकि आज बहुत अच्छा निर्णय है कि हम भक्तों के संग में बैठे हैं। इस वजह से हमारा मन बहुत सुंदर निर्णय दे रहा है कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है या महापुरुषों की दया का अनुभव करना है। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों की कृपा का अनुभव होता है। अंतःकरण मलिन होता है तो उसको साफ करने का काम महापुरुषों द्वारा किया जाता है। अतः भगवान की कृपा का अनुभव बढ़ाते जाने के लिए निरंतर साधक को भजन करना पड़ता है। पूज्य बाबा कहते हैं महापुरुष की कृपा तभी अनुभव में आ सकती है जब हम निरंतर भजन करते हैं। बाबा ने कहा महायात्रा का सच्चा सामान, सच्चा पाथेय क्या है? बाबा कहते हैं हमारा सच्चा पाथेय है भजन, भगवत भजन। बाबा कह रहे हैं एक दिन फलाने फलाने सज्जन, नाम नहीं लिखा बाबा ने, डैश डैश लगा दिया, उनका जीवन एकदम से अंत हो गया। हम देखते हैं अपने घरों के आसपास भी, रात को ठीक था, सुबह बीपी हाई हुआ, व्यक्ति आधे घंटे में चला गया, जवान लड़का। ऑफिस से आया एक बंदा, घर पर समरसीबल चलाने गया और वो गलती से तार छू गया, 25 साल का लड़का वहीं खत्म हो गया। अभी की बात है, हमारे घर के पास की, उधर पार्क के पास, पिछले हफ्ते की तो बात है। 25 साल का लड़का, नई नई नौकरी लगी थी उसकी, बेचारा ऑफिस से आया, समरसीबल चलाकर नहाने का प्रयास करने जाता, तार लगा और छूते ही खत्म। तो जीवन कितना क्षण भंगुर है, इस बात से पता चल जाता है कि आज जो इतना हम बन के चलते हैं और अकड़ में चलते हैं, वो अकड़ एक दिन में खत्म हो सकती है भैया। तो बाबा कहते हैं पता नहीं वे सज्जन इस समय कहाँ होंगे, परंतु इतना तो हम सभी के लिए प्रत्यक्ष है कि यहाँ की किसी भी वस्तु से अब उनका कोई संबंध नहीं रहा। जो व्यक्ति चले गए, अब वे मात्र इन्हें गिने अपने कुछ संबंधियों की यादों का विषय रह गए हैं। समय इस स्मृति को भी हटा देगा। ये जो याद रह जाती है ना, 2-4 महीने याद करते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है, वो यादें भी खत्म हो जाती हैं। हम याद भी नहीं करते, साल में एक बार कभी उनका वो जो दिन आता है ना, जिस दिन गए होते हैं उस दिन याद कर लेते हैं व्यक्ति को, नहीं तो हम नहीं याद, कितना ही प्रिय से प्रिय क्यों ना हो। तो बाबा कहते हैं स्मृति की विषय रह जाएंगे। यही दशा हम सबकी होने वाली है। बाबा कहते हैं यह बिल्कुल निश्चित है कि एक दिन हमारा भी यहाँ से और यहाँ से संबंधित व्यक्तियों से, यहाँ के कार्यकलाप से, इतना ही नहीं यहाँ के किसी भी पदार्थ से बिल्कुल भी संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो वास्तव में इस जगत में न तो कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है, न कोई अपना है न कोई पराया है। जिसको भगवान ने जो अभिनय करने का भार सौंपा है वह वही क्रीड़ा कर रहा है, वह वही कार्य कर रहा है जो भगवान ने उसे सौंपा है। भ्रम में आकर हम लोग इस खेल के रहस्य को न जानकर दुख उठा रहे हैं। कोई जान ही नहीं सकता, यह भी एक भगवान की लीला ही है। हाँ, जिसे भगवान जनाना चाहते हैं
वही जान पाता है, उसे फिर किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। अनेक महात्माओं ने इसका अनुभव किया है और आज भी ऊंचे ऊंचे महापुरुष हैं, वे ऐसा ही अनुभव करते हैं। प्रश्न होता है ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इसका उत्तर संक्षेप में यही है, इस विश्व प्रपंच के सूत्रधार श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए साधु को। श्री कृष्ण की शरण ली जाए। अच्छा, बड़े बड़े महापुरुष देखे हमने, सेठ जी का उदाहरण आता है, स्वामी जी का भी उदाहरण आता है। एक माता जी गई थी ऋषिकेश, और ऋषिकेश में उनका 20 साल का जवान लड़का गंगा जी में डूबकर मर गया। अब वो माता जी आई, और माता जी आई तो रोने लग गई, तो स्वामी जी भी रोने लग गए। इतने भाव से रोए स्वामी जी, ऐसा लगा स्वामी जी माँ हो उनकी, इतने भाव से स्वामी जी रोए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता 1 नंबर 3 में थे उसमें, इतने भाव से रोए राघव जी, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे स्वामी जी का ही लड़का डूबा, इतने भाव से रो रहे थे। क्योंकि संत पर दुख में दुखी हो जाते हैं, पर सुख में सुखी हो जाते हैं। ऐसा ही बाबूजी का स्वभाव था, ऐसा ही बाबूजी का स्वभाव था, ऐसा ही स्वामी जी का। सेठ जी भी, और अच्छा ये लोग विरक्त नहीं थे क्या? अरे बिल्कुल विरक्त थे, लेकिन सामने वाले का दुख देखकर दुखी हो जाते थे, और विरक्ति भी भरपूर थी भैया। सेठ जी के बगल में तो कोई बैठ जाता था हलवा खाने, तो उसे हलवा फीका लगने लगता था। एक सज्जन थे, पंगत लगी हुई थी, और वो आकर सेठ जी के बगल में बैठ गए। क्या तो सेठ जी, जैसे हम बैठ जाए भैया के बगल में जाके, भैया प्रसाद पा रहे हैं, चाव चाव बैठ गए। और वो सीरा बोलते हैं, वो सीरा आया, वो मिठाई होता है, और सेठ जी के बगल में बैठे, वो कहते यार फीका क्यों लग रहा है, सीरा तो मीठा होता है, वो फीका ही लगे जाए। तो उन्होंने सोचा थोड़ा दूर बैठता हूँ सेठ जी से, सेठ जी से थोड़ा दूर बैठे पंगत में, मीठा लगने लगा। अरे भाई ये सेठ जी का वैराग्य है, ये सेठ जी का वैराग्य, उन्हें मीठा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे महापुरुष, पूज्य श्री मास्टर बाबा गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य, पूज्य पंडित बाबा के शिष्य, अभी तक हुए थे पिछले 2 साल पहले उनका शरीर गया। आज भी उनके शिष्य ना तो मीठा लेते ना सीठा लेते हैं, केवल लौकी उबाल कर खाते हैं, लौकी उबाल कर खाते। तो पूज्य मलुकपीर सरकार गए थे एक बार उनके आश्रम में, तो वहां पर गए तो महाराज जी कहने लगे हमें लज्जा आ रही थी कि हम ऐसे विरक्तों के बीच में बैठकर बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, बड़ी चीज कि महाराज जी थोड़े, महाराज जी को बढ़िया से बढ़िया प्रसाद। तो महाराज जी कहें ऐसी विरक्ति, और वो जी रहे हैं जीवन। और पूज्य मास्टर बाबा गया प्रसाद जी महाराज ने जो रहनी दी थी, पूरा जीवन उन्होंने उस रहनी को निभाया, और जाते जाते भी 1 घंटे का सत्संग करते थे नित्य, जाते जाते भी सत्संग कर रहे थे। कैसे? लेटे हुए सत्संग कर रहे थे, शरीर उठ के बैठ नहीं सकते थे, लेटे लेटे सत्संग करते थे। 8 से 9 का समय होता था उनका, तो रोज का सत्संग करने, चाहे कितना ही बीमार। अपने स्वामी जी महाराज गले में 30 साल तक कैंसर था, अंत समय तक खरखरी आवाज से बोलते ही रहे, जीवों के कल्याण के लिए सत्संग सुनाते ही रहे। और आखिरी प्रवचन क्या दिया कि हमारा अपना घर कौन सा, ये बता करके गए आखिरी प्रवचन में, हमारा असली घर कौन सा है। तो ये जो मास्टर बाबा सरकार थे, रात्रि को 8 से 9 सत्संग किया। सत्संग के बाद जहां उठने की हिम्मत नहीं थी, जब प्राण जाने लगे एकदम से उठ करके बैठ गए, और नेत्र ऊपर की तरफ करे और हंसते हुए शरीर छोड़ दिए। तो पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि हमें तो यही लगता है प्रियतम सामने होंगे तभी मुस्कुराहट आई होगी, है ना, हंसते हुए शरीर। वो अभी एक प्रश्न, मारे मती मैया को छू देगा, होते ना पूज्य बाबा के सामने से निकल रहे थे, बाबा काष्ठ मोहन पे थे, बाबा से कहा मारे मती मैया का छू देगा, गिरिराज जी की बात है। 6 महीने बाद भैया संत है ना, दे देते हैं, देखते ही नहीं है, नजर नहीं भी उठाए तो भी दे दिया भैया। 6 महीने बाद पूछा हरिवल्लभ दादा से, 2 साल बाद जब राधाश्री में, उनका क्या हुआ? अरे बाबा उनके साथ तो बड़ी विलक्षण घटना घटी, खाट पे लेटे हुए तो जोर जोर से हंसने लगे। तो बाबा ने कहा कि पता है क्या घटना घटी उनके साथ? बाल कृष्ण भगवान उनके पेट पर बैठकर गुदगुदी कर रहे थे, अंत समय में जाने से पहले गुदगुदी कर रहे थे। बताओ यार कैसा विलक्षण खेल खेलते।
ये संतों की लीलाएं हमारे। रुक्मणी बाई जी के जीवन में जब उनके अंदर कृष्ण भाव आया, मंजरी भाव में तो रहते नहीं, और एक मंजरी भाव में नहीं, अलग अलग मंजरियों का भाव आता था उनके अंदर। तो जब कृष्ण भाव आया उनके भीतर, तो एक चंदा बाई थी जो वही महिला संघ को संभालती थी। तो उन चंदा बाई के टॉन्सिल का कुछ ऑपरेशन हुआ, गले का कुछ, और ऑपरेशन हुआ तो चंदा बाई वो रुक्मणी बाई जी उस दिन कृष्ण के आवेश में थी, तो जाकर उनकी गोद में बैठ गई, मैया माखन दे, फूल दे, हैं, लड्डू दे हमें। तो बाई तो चंदा बाई तो समझ गई आज श्री कृष्ण के आवेश में। अच्छा, उनके स्पर्श से श्री कृष्ण के आवेश में, तो उनके स्पर्श से उनमें भी भाव आ गया यशोदा मैया का। गोद में बैठ गई थी ना वो, तो महाराज जी कहते हैं बिंब का प्रतिबिंब पड़ता ही है। तो श्री कृष्ण के आवेश में थी तो यशोदा मैया के आवेश में आ गई, स्पर्श मात्र। ऐसे ये फूल बाई थी उनके साथ ही। अच्छा, क्या होता था कि रुक्मणी बाई जी को ना किसी ने गजरा लगा दिया, किसी बहन ने कीर्तन करते हुए, तो बाई का रोज श्री कृष्ण के रूप में श्रृंगार होता था जब कृष्ण भाव में भावित थी। तो सारी लड़कियां क्या करती, महिला संघ में सब बाई का श्रृंगार करने लग जाती। तो जो फूल बाई थी वो महिला संघ को संभालती थी, सारा कार्य होता था वहां पर, भैया सेवाएं चलती रहती थी। तो उन्होंने आकर के रुक्मणी बाई जी को डांटा कि भाई इन सब लड़कियों को भेज दिया करो तुम, ये श्रृंगार रात में हो जाएगा, दिन में ये कम से कम कुछ तो काम कर ले महिला संघ का। तो रुक्मणी बाई जी ने देखा कि फूल बाई डांट रही है सबको, तो रुक्मणी बाई जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके बोली तो यहाँ तो बैठ एक बार। जैसे ही हाथ पकड़ा, उनमें श्री कृष्ण के सखा मनसुख जी का आवेश आ गया, फूल बाई जी में मनसुखा का आवेश आ गया अपने उनके सखा का। अब तो फिर वो कूदे उछले, भैया मनसुखा टिक थोड़ी सकता है, तो मनसुखा अपनी मस्ती में आ गए। तो उन फूल बाई जी में मनसुखा का आवेश आ गया। तो मैं जब आज पढ़ रहा था भैया, मैंने कहा देखो महापुरुषों के संग रहने का क्या लाभ है। इनके अंदर एक ज्वार भाटा आता है प्रेम का, और उस प्रेम के ज्वार भाटा के समय अगर आप आसपास में हुए और इन्होंने आपको स्पर्श कर लिया तो कितनी विलक्षण बात हो जाएगी, कितना विलक्षण बात हो जाएगी। अपने घनश्याम दास ठाकुर जी हुए तो पूज्य महाराज जी को जब अष्ट सात्विक भाव आए, जब बाबा का समाधि निर्माण हुआ, तो बाबा का जो विग्रह है ना वाटिका में, जो भाई जी के समाधि के सामने जो मंदिर है, उसमें बाबा का जो विग्रह, बाबा आराम से बैठे हुए। तो जब महाराज जी आए थे तो महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, व्हील चेयर पर महाराज जी वहां पहुंचे, पूरी ट्रेन में लेटे लेटे गए, इतना स्वास्थ्य खराब था। फिर भी बाबा के समाधि मंदिर की बात थी, और कोई होता तो मना भी कर देते, लेकिन बाबा के लिए पहुंचे महाराज जी अस्वस्थ होते हुए। जब वहां पहुंचे, महाराज जी का मतलब परम पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले। तो महाराज जी जब सामने पहुंचे, पट खुलेंगे महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो परम पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जब समाधि के सामने पहुंचे, पूज्य बाबा के सामने, तो व्हील चेयर पर पहुंचे थे, ठाकुर जी लेकर के गए उन्हें।
और जब लेकर के गए तो सामने बाबा को देखा, तो जहाँ प्रत्यक्ष बात होती थी वहां पर आज सामने विग्रह था बाबा का। तो महाराज जी ने जब देखा तो उस हृदय की पीड़ा को कौन समझ सकता था, जहाँ हर राधा अष्टमी पे हर बार बाबा सामने प्रत्यक्ष होते थे, आज बाबा के विग्रह को देखकर उनके नेत्र भर गए। और जब नेत्र भर आए तो नेत्रों ही नेत्रों में बाबा ने बात करी, बाबा ने नेत्र हिलाने शुरू कर दिए, उस श्री विग्रह ने नेत्र हिलाए। बाबा ने ये भौएं उठा के महाराज जी को कुछ कहा, और महाराज जो कीर्तन करा बाल कृष्णदास जी महाराज ने, व्हील चेयर से खड़े हो गए। पूरी ट्रेन में लेटे हुए आए थे, व्हील चेयर से खड़े होकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने हाथ उठाकर कीर्तन किया वैसे घूम घूम के कीर्तन किया महाराज जी। इतना अष्ट सात्विक भाव, ऐसे नेत्र बह रहे हैं बिल्कुल। और उस समय जो दृश्य था उसको देखकर ठाकुर जी उन्हें भीतर ले गए, व्हील चेयर पे वापस ले गए और फटाफट संत निवास में ले गए महाराज जी को। मैं स्पर्श की बता रहा हूँ, स्पर्श की वस्तु की बात बता रहा हूँ, संतों के स्पर्श पे क्या होता है। तो जब अंदर ले गए वहां पर संत निवास में, तो ठाकुर जी ने किसी को भीतर नहीं घुसने दिया, परम पूज्य भाई जी की सुपुत्री को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि भैया सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है, उसे बड़ा संभल के चलना पड़ता है। गुरुदेव के शरीर की रक्षा करना ये शिष्य का परम कर्तव्य है, और शिष्य की आध्यात्मिक स्थिति का ख्याल रखना ये गुरुदेव का, गुरुदेव करते भी है महाराज। ये सब आध्यात्मिक स्थिति को संभालना गुरुदेव का कार्य है, और उनके शरीर को संभालना साधक का, शिष्य का कार्य है, ऐसा मलुपीठ सरकार कह रहे हैं। तो जैसे ही भीतर गए तो भाई जी की सुपुत्री को मना कर दिया ठाकुर जी ने कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अभी नहीं जाएंगे। महाराज जी अष्ट सात्विक भाव में अभी विश्राम करेंगे, उसके बाद जब भाव शमित होगा उसके बाद आप मिल लेना। अच्छा, उस समय चंद्रेश भैया आए फटाफट, तो ठाकुर जी का जल्दी आओ अंदर। अच्छा, भाई जी की सुपुत्री को मना कर दिया, चंद्रेश भैया को अंदर ले लिया, और जब अंदर लिया, अंदर बुलाया तो कहा महाराज जी का बीपी चेक करो, महाराज जी का बीपी चेक करो। तो बीपी चेक करा तो भैया बता रहे थे कि बीपी चेक का तो बहाना था, अष्ट सात्विक भावों के समय में वो स्पर्श मिल जाए, प्राप्त हो जाए मुझे। ये देखो ये कितनी कृपा होती है संतों की। भैया कहने लगे कोई बीपी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, अष्ट सात्विक भाव समित होंगे, अपने आप आ जाएंगे ठीक। पर ये मुझ पर कृपा करनी थी ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने कृपा करी। उसके बाद चंद्रेश भैया ने वहां पर पूज्य महाराज जी का कंबल मांग लिया, जिस कंबल को आपने देखा वो चित्र है पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज जी के, काला सा कंबल ओढ़े रखते थे वो। तो ठाकुर जी ने मना कर दिया, ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, ये मैं यूज करता हूँ साधना के लिए। पर फिर जैसे ही वो जाने लगे तो कहा कि चल ले जा, तेरे लिए ये, फिर दे दिया। तो ये महापुरुषों के संग रहने की महिमा, कि जब हम महापुरुषों के निकट रहेंगे, महापुरुषों के संग रहेंगे। अच्छा, संग का भी बड़ा विलक्षण होता है, ज्यादा संग रहने से अपराध भी बनता है। कैसे बनता है? मान लो भैया हमें लाड़ चाव करते हैं बहुत, ये बात दादा ने भी मुझसे कहा था कि ये बात बोल देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको याद आ गई मुझे एंड टाइम पर। जब हम भैया के इर्द गिर्द होते हैं, अपने गुरुदेव के इर्द गिर्द होते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए, गुरुदेव अगर नीचे आसन पे तो हम उनसे ऊपर ना बैठे, नीचे ही बैठे। भैया नीचे बैठे तो हमें भी नीचे ही बैठना। भैया तो कहेंगे, क्योंकि भैया हमसे लाड करते हैं, भैया कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, तुम ऊपर ही बैठे रहो, कोई बात नहीं, इजी रहो। लेकिन ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो नीचे बैठे, या थोड़ा अभी नीचे बैठे तो बराबर ही बैठ सकते हैं, गड्ढा तो खोद नहीं सकते। ऐसा कर सके तो वो भी बहुत अच्छी उच्च कोटि की बात है। भरत जी जब राम जी कुशा के उस पर सोए तो भरत जी ने कहा, जिस धरती पर मेरे राम जी सोते हैं मैं बराबर के आसन पर कैसे सो सकता हूँ। भरत जी ने गड्ढा करके पूरा 14 साल निकाले। भरत जी का चरित्र तो अद्भुत है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर ली। तो प्रेम में नियम
बनते हैं, टूटते नहीं हैं। जो ये कहते हैं ना प्रेम में नियम टूट जाते हैं, भैया जो प्रेमी होता है ना, जो असली प्रेमी, वो नियम बनाता चला जाता है, तोड़े नहीं जाते हैं प्रेम में। प्रेम में नियम तोड़े नहीं जाते। हम तो प्रेमी हैं जी, माला को नहीं कर सकते, हम तो प्रेमी हैं जी। व्यास भरोसे कुंवरी के अंगद सोवत पांव बसार। अगर व्यास जी जैसी स्थिति है तो 100 पांव पसार। हरे राम व्यास जी जैसी स्थिति है तो निश्चित होकर 100 पांव पसार। और जैसी स्थिति नहीं है तो उस स्थिति में आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए साधक को, कि निश्चिंतता आ जाए उसके जीवन में। भजन फिर भी नहीं छोड़ते। अब हमारे पूज्य भैया भजन छोड़े बैठे हैं क्या? सब प्राप्त है फिर भी भजन में तल्लीन है भैया। 7-7 बजे तक पाठ नहीं हो पाते हैं भैया। निरंतर नाम जब चल रहा है, अब अपने लिए कर रहे हैं, ज्यादातर समय हम साधकों के लिए करते हैं। किसी के लिए कोई अनुष्ठान, किसी के लिए कोई अनुष्ठान। अपना साधन नियम तो बहुत कम होता है भैया, हम लोगों के लिए ज्यादा होता है। तो 6-6, 7-7 बजे तक सुबह तक पाठ करते हैं, नियम साधन भजन, अपना खुद का लीला चिंतन भी करते हैं। अब भैया कह के बैठ जाएं कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव बसार, तो हम सब के काम हो जाएगा भैया। क्योंकि हम भजन कर नहीं रहे हैं भैया, करवा रहे हैं हमसे। हम भजन कर नहीं रहे हैं भैया, हमसे करवा रहे हैं। ये गुरुदेव हैं जो भजन करवाते हैं, नहीं तो हमारा ऐसा संकल्प है राघव जी। मेरा तो संकल्प रोज टूटता है, तो समझे मैं डाइटिंग का संकल्प रोज लेता हूँ। रोज सोचता हूँ कल से थोड़ा और कंट्रोल करेंगे, अगले दिन घेवर खा लेता हूँ। अब घेवर आना शुरू हो गया, हर मौसम का मेरे पास मिठाई है। सर्दी शुरू हो जाएंगी तो गाजर का हलवा शुरू हो जाएगा। अब कैसे वेट कम करूं? तो अपने संकल्पों की कोई बिसात नहीं है। जितना संकल्प है वो गुरुजन का चल रहा है। गुरुदेव का संकल्प है हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए हम भजन कर पा रहे हैं, सत्संग सुन पा रहे हैं, सत्संग कह पा रहे हैं और नाम जप कर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया यहाँ की अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ नहीं रखा है। आवश्यकता है पदार्थों से ममता हटाकर भगवान में ममता करने की। इसी में बुद्धिमानी है। स्मरण रखें, सबके लिए समय निश्चित हो चुका है, जबकि सबको कुछ छोड़कर, यहाँ पर सब कुछ छोड़कर चले जाना होगा। यहाँ पर कुछ साथ लेकर नहीं जा सकता कोई भी। उस यात्रा का सच्चा पाथेय कौन है हमारे साथ, जो उस यात्रा में, परलोक की यात्रा में हमारे काम आएगा? वो है हमारा भजन, वो है हमारे सत्कर्म जो हमारे काम आएंगे। उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। आप कहोगे कि मैं 100 के नोट की गड्डी लेके चलूंगा और एक यम के दूध को देता चलूंगा, वो मेरी बढ़िया व्यवस्था कर देगा। वहां नहीं चलता ये सब सिस्टम। वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां केवल भजन चलता है। भजन की पूंजी है तो आपका कल्याण है, और भजन की पूंजी नहीं है तो पिटना निश्चित है। मूसल पड़सी थारे माथा में, पाप कर्म थारे खाता में, तन देसी नरक में डाल रे, मन बावरे, अवसर आया थारे हाथा में, जा रे बाता बाता में, तू भज ले श्री गोपाल रे, मन बावरे, तू भज ले श्री गोपाल रे, मन बावरे। तो बाबा कहते हैं भगवत भजन आपके साथ चलेगा, केवल इसको मुख्य करो। एक भक्त हुई भक्तमाल के अंदर गणेशी बाई, राजा मधुकर शाह जी की पत्नी थी। अच्छा, दोनों पति पत्नी दोनों भक्त थे। मधुकर शाह जी का तो हमने नाम सुना ही हरे राम व्यास जी के चरित्र में। तो मधुकर शाह जी और गणेशी बाई दोनों भजन करते थे। गणेशी बाई जो थी वो राम जी की भक्त थी, और मधुकर शाह जी वो ठाकुर जी के, अपने कृष्ण भगवान के। दोनों का नियम था, वो गर्मियों में जब आता तो एक महीने के लिए वो लोग वो अयोध्या जाती थी और वो वृंदावन आते थे। हर साल का ये नियम था उनका। तो एक बार क्या हुआ, मधुकर शाह जी वृंदावन आए और उधर से गणेशी बाई जी वहां गई, अयोध्या गई। अब अयोध्या गई तो ये तो 1 महीने वापस आ गए।
अब गणेशी बाई जी नहीं आई। चलो 10 दिन इंतजार कर लिया मधुकर शाह जी ने, 15 दिन इंतजार कर लिया। उसके बाद मधुकर शाह जी ने कटाक्ष भरा पत्र लिखा मजाक में ही था, लेकिन कटाक्ष था उसमें। अब क्या भगवान को लेकर ही आओगे अपने साथ? अब क्या भगवान को अपने साथ ही लेकर आओगे राम जी को? अब ये बात उनके दिल पर लग गई। इन्होंने कह दिया लेकर आओगे, अब ये तो हमारी भक्ति पर लांछन अगर हम लेकर नहीं जा पाए। तो उन्होंने अब लेकर ही आएंगी, अब लेकर ही आएंगी। और सरयू जी में उन्होंने छलांग लगाई। 2 बार कूदे तो तीसरी बार राम जी का विग्रह उनकी गोद में आ गया। और जब गोद में आया तो उन्होंने कहा, पत्र भेजा, ठाकुर जी आ रहे हैं, एक मंदिर का निर्माण करवा दो। मधुकर शाह जी निष्ठावान थे, श्रद्धावान थे, तो उन्हें यकीन था कि उनकी पत्नी ने कहा कि ठाकुर जी को लेकर आ रही हो तो लेकर ही आ रही होगी। तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत बढ़िया। और मंदिर का अच्छा 1 साल में वापस गई फिर वो अयोध्या, क्योंकि भगवान ने उन्हें आज्ञा दे रखी थी कि कौन से मास में तुम्हें यात्रा करनी है, उसी मास में वो यात्रा करती थी। तो 1 साल लग गया उनको उस यात्रा। 1 साल बाद वो राम जी को लेकर आई। राम जी का जो विग्रह था वो खड़े थे राम जी, तो वो उनका श्रृंगार किया करती थी, रोज श्रृंगार करती। तो राम जी खड़े थे, तो राम जी बात तो करती थी गणेशी बाई उनसे। तो राम जी ने कहा कि तुम ना बैठकर श्रृंगार किया करो मेरा। तो गणेशी बाई जी ने कहा कि आप खड़े और मैं बैठकर श्रृंगार करूं। तो उन्होंने कहा अगर आप बैठ जाएं तो मैं आपका बैठ के श्रृंगार कर सकती हूँ, अब आप खड़े हैं तो मैं भी खड़े होकर ही श्रृंगार करूँ। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम बैठ जाते हैं। पहले दिन जो दर्शन किए थे लोगों ने, वो खड़े हुए राम जी के कर रहे थे। अगले दिन सुबह जब प्रातः काल हुआ तो राम जी बैठे हुए थे। राम जी बैठे हुए थे और मधुकर शाह जी ने जब ये देखा कि कल राम जी खड़े थे, आज बैठे, तो अपनी पत्नी को दंडवत प्रणाम करा। पत्नी को दंडवत प्रणाम किया कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ना कीजिए, आप मेरे पति हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं एक भक्ता को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भक्ता को प्रणाम कर रहा हूँ। कितनी उच्च कोटि की भक्त हैं जिनके लिए राम जी ऐसा, राम जी बैठ गए कल खड़े थे। तो राम जी के लिए उन्होंने मंदिर बनवाया ही था। तो मधुकर शाह जी ने कहा मंदिर में विराजित करते हैं। तो राम जी ने कह दिया गणेशी बाई जी से, मैं मंदिर में रहने नहीं आया था, मैं तो आपके निज कक्ष में यही महल में रहने आया था, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। ऐसा प्रेम जब होता है, पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि इतना प्रेम जब भक्त का अपने इष्ट से होता है तो भगवान उससे बात करते हैं भैया, उससे बोलते हैं, उसके साथ सारी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं पूज्य भाई जी के साथ, पूज्य बाबा के साथ, कितने ही संतों के साथ घटती चली गई। अब क्या हुआ, उनकी संतों में बहुत निष्ठा थी गणेशी बाई जी की। क्या निष्ठा थी कि संतों को पवाना और संतों की सेवा करना, संतों को प्रसाद पवाना, ये बड़ी संत निष्ठ थी। और मधुकर शाह जी भी बहुत संत निष्ठ थे। मधुकर शाह जी के बारे में तो आपने सुना ही है, जब सत्संग होता था, हरे राम व्यास जी उनके यहाँ सत्संग कराते थे निरंतर। जब हरे राम व्यास जी को भोले बाबा ने काशी में बोला कि आप तो नित्य विशाखा सती के अवतार हैं, तो आपको ये सब शास्त्रार्थ करना शोभा नहीं देता है। तब वो वापस आए और आने के बाद उन्हें एक संत मिले, नवल किशोर जी शायद थे, मेरे को ध्यान नहीं है ना। तो उन्होंने मंगला का कोई पद सुनाया। तो उन्होंने कहा किन का पद है? तो उन्होंने कहा ये तो हित हरिवंश महाप्रभु जी का पद है, आज अति राजत दंपति भो, ये पद था। तो जैसे ही पूज्य भैया आ गए महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय
हरि बोल। दादा आगे ना था नीचे। तो वो जो गणेशी बाई जी थी वो संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, एक ढोंगी संत आ गया उनके राजमहल में। उस ढोंगी संत ने धन लूटने का प्रयत्न करने लगा। तो उन्होंने उससे कहा कि धन बताओ कहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ही है सब कुछ, आप तो संत लोग हैं। तो वो जो ढोंगी संत था उसने चाकू मारा तो रानी के पाँव में घुस गया वो चाकू जो था, और पाँव में लगा। तो रानी संतों में बड़ा विश्वास रखती थी, पर आज पहली बार कोई ढोंगी संत मिला था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं मधुकर शाह जी को बता दूंगी तो मधुकर शाह जी की निष्ठा खत्म हो जाएगी संतों में। तो इसलिए उन्होंने 5 दिन तक उन्हें नहीं बताया। उसके बाद 5 दिन बाद जब राजा मिलने के लिए आए तो राजा ने कहा कि आप मुझे सच सच बताइए क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि आप संतों पर अश्रद्धा नहीं करेंगे तो मैं बताऊंगी। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक संत थे, वो धन लूटने के चक्कर में, वो ढोंगी थे, संत नहीं थे। तो उन्होंने जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे सही नहीं बताया। तो ऐसी संत निष्ठा थी उनके अंदर, गणेशी बाई जी के अंदर। तो पूज्य भैया आ रहे हैं हमारे, इतने कीर्तन करते हैं।